सावी एक सिंपल औरत थी। उसकी जिंदगी में सादगी और शांति थी। वह अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ खुश थी। नॉर्मल लाइफ, प्यारा हस्बैंड नकुल जो उसे बहुत प्यार करता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और हर पल का आनंद लेते थे। नटखट बेटा, छोटा सा घर। उनका बेटा रोहन उनकी दुनिया का केंद्र था। वह अपने खिलौनों के साथ खेलता और घर में खुशियां बिखेरता। उसकी दुनिया बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर सब बिखर गया। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। सावी की खुशहाल जिंदगी में तूफान आ गया। पुलिस ने उसके घर पे रेड मारी। सावी और उसका परिवार इस घटना से हिल गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। उसके हस्बैंड नकुल को अरेस्ट कर लिया। नकुल को पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार कर लिया। सावी के लिए यह एक बड़ा झटका था। उस पे एक ऐसा जुर्म लगाया गया जो उसने किया ही नहीं था। नकुल पर झूठे आरोप लगाए गए थे। वह निर्दोष था, लेकिन उसे फंसाया गया था। सावी की परफेक्ट लाइफ एक बुरे सपने में बदल गई। सावी डर गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है, लेकिन उसने आरोपों को यकीन करने से मना कर दिया। सावी को अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा था। उसने ठान लिया कि वह नकुल की बेगुनाही साबित करेगी। वो अपने हस्बैंड को जानती थी। नकुल एक अच्छा इंसान था। सावी ने अपने दिल में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। नकुल बेकसूर था। उसे यह साबित करना था। सावी ने अपने हस्बैंड की बेगुनाही साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करने का फैसला किया। अपने लिए, अपने बेटे के लिए। सावी जानती थी कि उसे अपने बेटे के भविष्य के लिए लड़ना होगा। वह अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। सावी की न्याय की लड़ाई शुरू हो गई थी। उसने ठान लिया था कि वह नकुल को निर्दोष साबित करके ही दम लेगी। उसकी यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सावी ने हार मानने से इनकार कर दिया। नकुल एक बैंकर था। वह अपने काम में बहुत कुशल और ईमानदार था। हर दिन वह अपने ग्राहकों की मदद करता और उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करता। नकुल का जीवन बहुत ही व्यवस्थित और संतुलित था। अपने एरिया में एक रिस्पेक्टेड आदमी। लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी इज्जत करते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और उसकी समाज में एक अच्छी छवि थी। अब उस पे गबन का इल्जाम था। लाखों रुपए गायब। नकुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह बहुत परेशान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। सबूत स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन सावी जानती थी कि वो झूठे हैं। सावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी और उसने नकुल के केस को बहुत ध्यान से देखा। उसे यकीन था कि नकुल निर्दोष है। कोई उसे फंसा रहा था, लेकिन कौन और क्यों? सावी ने सोचा कि यह कोई अंदर का आदमी हो सकता है जो नकुल को फंसाना चाहता है। उसे इस रहस्य को सुलझाना था। कोर्ट का काम शुरू हुआ। नकुल के खिलाफ सबूत पेश किए गए। हर दिन नकुल और सावी कोर्ट में जाते और सुनवाई का हिस्सा बनते। हर दिन सावी ने देखा कैसे प्रोसिक्यूशन अपना केस रख रहा था। वह बहुत ध्यान से सब कुछ नोट करती और हर पहलू को समझने की कोशिश करती। हर सबूत उसके सीने में छुरा घोंपने जैसा था। नकुल को बहुत दुख हो रहा था और वह बहुत ही निराश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सावी बेबस महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि नकुल के खिलाफ साजिश बहुत गहरी है और उसे इसे सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो नकुल के लिए लड़े। सावी ने सोचा कि उसे एक अच्छे वकील की मदद लेनी चाहिए जो नकुल की बेगुनाही साबित कर सके। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसकी बेगुनाही पे यकीन करे। सावी ने अपने एक पुराने दोस्त से बात की जो एक बहुत ही अच्छा वकील था। उसने नकुल की मदद करने का वादा किया। सावी और उसके दोस्त ने मिलकर नकुल के केस की रणनीति बनाई। उन्होंने सबूतों को फिर से जांचा और नए सुराग ढूंढने की कोशिश की। सावी को यकीन था कि वे नकुल को निर्दोष साबित कर सकेंगे। कोर्ट में माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। हर कोई इस केस को बहुत ध्यान से देख रहा था। सावी और उसके दोस्त ने अपने सबूत पेश किए और नकुल की बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। अंत में जज ने नकुल को निर्दोष करार दिया। नकुल और सावी ने राहत की सांस ली। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई। नकुल और सावी ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी मनाई। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। नकुल ने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का संकल्प लिया और सावी ने अपने दोस्त की मदद करने पर गर्व महसूस किया। सावी को जॉयदीप पॉल मिला, एक लॉयर जो अपने तेज दिमाग और अलग तरीकों के लिए फेमस था। जॉयदीप हिचकिचा रहा था। सबूत बहुत ज्यादा थे, लेकिन सावी का नकुल पे अटूट विश्वास उसे टच कर गया।
उसने केस लेने का डिसाइड किया। जॉयदीप ने गहराई से इन्वेस्टिगेशन की। उसने सबूतों में गलतियां ढूंढी, ऐसे गवाह ढूंढे जिन्हें पुलिस ने इग्नोर कर दिया था। वो मानने लगा कि नकुल बेकसूर था, लेकिन उनके खिलाफ बहुत मुश्किलें थीं। टाइम कम होता जा रहा था। जॉयदीप ने एक रिस्की प्लान बताया, नकुल को भागने में हेल्प करना। नकुल एक ऐसा इंसान था जो गलत आरोपों में फंसा हुआ था। उसे जेल में बंद कर दिया गया था, जबकि असली अपराधी बाहर घूम रहा था। जॉयदीप ने सावी को समझाया कि अगर नकुल को बाहर नहीं निकाला गया तो असली अपराधी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसे जेल से बाहर निकालना यह काम आसान नहीं था। जेल की सुरक्षा बहुत कड़ी थी और हर कदम पर खतरा था। लेकिन जॉयदीप ने सावी को यकीन दिलाया कि यह ही एकमात्र रास्ता है। असली अपराधी को ढूंढने के लिए यही एक रास्ता था। जॉयदीप ने सावी को बताया कि नकुल के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो असली अपराधी को बेनकाब कर सकते हैं, लेकिन ये सबूत तभी काम आएंगे जब नकुल जेल से बाहर होगा। सावी हिचकिचा रही थी। यह खतरनाक था, गैर कानूनी था। अगर पकड़ी गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन नकुल की बेगुनाही साबित करने का यही एक मौका था। लेकिन उसके पास और क्या चारा था? सावी ने अपने दिल की सुनी और जॉयदीप के प्लान में शामिल होने का फैसला किया। उसे पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। उन्होंने नकुल के एक पुराने साथी से बात की। यह साथी नकुल का बहुत करीबी था और उस पर नकुल का एहसान था। उसने वादा किया कि वो हर संभव मदद करेगा। एक ऐसा बंदा जिस पर नकुल का एहसान था। उसने नकुल की मदद करने का वादा किया और प्लान को सफल बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। एक प्लान बनाया गया। ये बहुत रिस्की था, ये खतरनाक था। हर कदम पर खतरा था और एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। एक गलत स्टेप और नकुल फरार हो जाएगा। सावी और जॉयदीप ने हर कदम को बहुत सोच समझ कर उठाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। सावी ने दुआ की कि ऐसा ना हो। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उनका प्लान सफल हो और नकुल की बेगुनाही साबित हो सके। सावी ने अपनी पूरी उम्मीदें इस प्लान पर लगा दी थी। भागने का दिन आ गया। हवा में टेंशन थी। सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी था। प्लान काम कर गया। नकुल बाहर आ गया, लेकिन उसकी आजादी ज्यादा देर तक नहीं रही। पुलिस उनके पीछे लग गई। एक खतरनाक पीछा शुरू हुआ। भीड़ भाड़ वाली गलियों से वो भागे, गाड़ियों को डॉज करते हुए, हर मोड़ पे पुलिस को चकमा देते हुए। सावी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो बच पाएंगे या नकुल का भागना एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा? वो एक सेफ हाउस पहुंच गए। एक छोटा सा सिंपल अपार्टमेंट। उन्हें लगा वो सेफ है। वो गलत थे। पुलिस आ गई। किसी ने उन्हें मुखबिरी कर दी थी। धोखा। ये एक थप्पड़ जैसा लगा। नकुल को फिर से पकड़ लिया गया। सावी टूट गई। किसने उन्हें धोखा दिया? क्यों? सावी की दुनिया बिखर गई। लग रहा था कि जंग हार गए। लेकिन जॉयदीप, जो हमेशा स्ट्रेटेजिस्ट था, उसके पास एक आखिरी चाल थी। जॉयदीप ने सच बताया। उसने ही भागने का प्लान बनाया था। उसने ही धोखे का प्लान बनाया था। यह सब एक चाल थी। असली अपराधी को बेनकाब करने के लिए एक करप्ट पॉलिटिशियन जिसने नकुल को फंसाया था। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। सबूत पक्के थे। पॉलिटिशियन को अरेस्ट कर लिया गया। नकुल आखिरकार आजाद हो गया। सावी जीत गई, लेकिन जीत अधूरी लग रही थी। उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। नकुल पर से सारे इल्जाम हट गए। वो घर वापस आ गया, सावी के पास, अपने बेटे के पास। लेकिन चीजें पहले जैसी नहीं रही। इस मुसीबत ने अपना निशान छोड़ दिया था। डर, अनिश्चितता अभी भी थी। क्या वो कभी सच में आजाद होंगे? क्या उनकी लाइफ कभी नॉर्मल होगी? या शक का साया हमेशा उनके साथ रहेगा? सावी के पास जवाब नहीं थे। वो बस अपने परिवार को थाम सकती थी और फ्यूचर का सामना कर सकती थी, चाहे वो कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो।